हे मालिक, होलिस्टिक लाइफ विद डॉक्टर सत्या के सभी साधकों का आज के होलिस्टिक लाइफ सेशन में हार्दिक स्वागत। आज का हमारा टॉपिक है सत्याग्रह, यानी सत्य प्लस आग्रह। सत्य का आग्रह करना, यानी कि जो हम चाहते हैं अपने जीवन में, जब हम अपने अंदर बदलाव लेकर जाना चाहते हैं, अपनी सोसाइटी के अंदर बदलाव लेकर आना चाहते हैं, जब हमें यूं लगता है कि जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, वो अन्याय है, तो सत्याग्रह एक हथियार के रूप में है। सत्याग्रह वैसे तो बहुत पहले से यूज हो रहा है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल और इसको सबसे ज्यादा पॉपुलर ऑल ओवर वर्ल्ड करने वाले महात्मा गांधी जी हैं। देश की आजादी में महात्मा गांधी का जो सबसे बड़ा योगदान माना जाता है वो सत्याग्रह के कारण ही माना जाता है, क्योंकि सत्याग्रह के कारण उन्होंने एक एक जन को, एक एक भारतीय को जगाने का काम किया। तो आज हम वही समझेंगे कि ये सत्याग्रह क्या है और हम सत्याग्रह का इस्तेमाल किस तरह से अपने लिए और अपनों के लिए, अपने घर को ठीक करने के लिए किस तरह से हम सत्याग्रह कर सकते हैं। हम सोसाइटी की बात नहीं करेंगे, वो एक अलग विषय है। हम अपनी पर्सनल लाइफ को सत्याग्रह से कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले सत्याग्रह में होता क्या है कि सत्य का आग्रह, यानी कि जब तक मैं सत्य को, जो मैं चाहता हूं उसको अचीव नहीं कर लेता, तब तक मुझे सिर्फ पानी के ऊपर रहना है, कुछ भी खाना और पीना नहीं है। यह है सत्याग्रह। यानी कि आपने देखा होगा सोसाइटी में बहुत सारे लोग भूख हड़ताल करते हैं, कोई कुछ करता है, लेकिन सत्याग्रह का जो मकसद है, भूख हड़ताल तोड़ी जा सकती है, लेकिन सत्याग्रह का जो मकसद होता है वो जब तक आप मकसद को पूरी तरह से अचीव नहीं कर लेते, या जितने दिन का आपने सत्याग्रह डिसाइड किया है वो पूरा नहीं हो जाता, तब तक सत्याग्रह कंप्लीट नहीं होता। यह एक हथियार के रूप में है उन लोगों के लिए जो नॉन वायलेंस में बिलीव करते हैं, अहिंसा में बिलीव करते हैं, उनके लिए एक हथियार के रूप में है। तो करना क्या है, अगर आप अपनी लाइफ को बेटर करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले सत्याग्रह का इस्तेमाल अपने लिए करें। जैसे अगर मान लो आप कुछ भी छोड़ना चाहते हैं, जैसे कोई ऐसी आदत, जैसे किसी को चाय पीने की आदत है, किसी को कॉफी पीने की आदत है और वो छोड़ना चाहता है, किसी को अल्कोहल की आदत है वो छोड़ना चाहता है, किसी को स्मोकिंग की आदत है वो छोड़ना चाहता है, या कोई और आदत ऐसी जो वो छोड़ना चाहता है, उसके लिए सत्याग्रह का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस सत्याग्रह के इस्तेमाल में आपको क्या करना है कि इस सत्याग्रह के इस्तेमाल में आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज करनी है कि अन्न पूरी तरह से, या कोई भी खाना पीना पूरी तरह से त्याग देना है, और सिर्फ प्लेन वाटर, कोई हनी नहीं, कोई लेमन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ प्लेन वाटर के ऊपर रहना है। जैसे कि एक मैं एग्जांपल बताता हूं, जो बहन भाई वेट लॉस करना चाहते हैं
वो सत्याग्रह कैसे कर सकते हैं। अगर वो वेट लॉस करना चाहते हैं तो वो पहला एक नियम बनाएं कि मैं किसी भी हाल में, किसी भी हालात में वेट गेन, हर रोज मुझे वेट लॉस करना है, गेन नहीं करना है। अब उनको सत्याग्रह कैसे अपनाना है कि अगर किसी भी दिन वेट गेन कर लिया, चाहे वो 100 ग्राम ही क्यों ना हो, तो अगले दिन 24 घंटे का मिनिमम जो सत्याग्रह होता है वो 24 घंटे का होना चाहिए। 24 घंटे का मैं सत्याग्रह करूंगा, यानी कि सिर्फ पानी पर रहूंगा अगले 24 घंटे के लिए। ये एक नियम बना सकते हैं। जो बहन भाई शाउटिंग करते हैं, घर में रूड बिहेवियर करते हैं, वो भी ये सत्याग्रह कर सकते हैं कि अगर मैं आज अपने बच्चों पर या किसी पर भी मैं चिल्लाया, क्योंकि रास्ते शांति के भी होते हैं, अपनी चीज को मनवाने के और सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करने के लिए अच्छे रास्ते भी होते हैं। तो अगर आज मैंने गुस्सा किया, शाउटिंग किया, तो मैं 24 घंटे के लिए सत्याग्रह करूंगा। इस तरीके से आप, अगर आज मैंने स्मोकिंग की तो मैं अगले 24 घंटे तक सत्याग्रह करूंगा। इस तरह करके सत्याग्रह से आप उन सब आदतों को छोड़ सकते हैं जिनको आप छोड़ना चाहते हैं। आप वेट लॉस कर सकते हैं और भी जो भी जीवन में अचीव करना चाहते हैं अपने पर्सनल लेवल पर, आप सत्याग्रह के माध्यम से वो कर सकते हैं। और ये सत्याग्रह काम कैसे करता है? यह सत्याग्रह आपके माइंड के ऊपर वर्क करता है, आपके माइंड के ऊपर, क्योंकि यह आपके माइंड को कंट्रोल करता है, माइंड को स्ट्रोंग करता है, और सबसे बड़ी बात, आपके अंदर ऐसी भावनाएं पैदा करता है कि चारों तरफ ऐसी एक ऑरा क्रिएट हो जाता है, सारे ब्रह्मांड को एक संदेश मिल जाता है कि आपको यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से सत्याग्रह से आप अपने आप को संवार सकते हैं, अपने आप को बेटर कर सकते हैं। बहुत ही स्ट्रोंग टूल है, ये स्ट्रोंग हथियार है। इससे बड़ा हथियार इस दुनिया में आज तक कोई नहीं बना है। ये पहली बात। दूसरी बात, अगर आप अपने परिवार के लेवल पर किसी को डिसिप्लिन में लेकर आना चाहते हैं और उसका प्रभाव पूरे परिवार के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ रहा है एक बंदे की वजह से, तो उसको भी सत्याग्रह से सुधारा जा सकता है। लेकिन यह आसान नहीं है, यह बहुत मुश्किल है। इसके लिए आपको बहुत स्ट्रोंग होने की जरूरत है, बहुत स्ट्रोंग होने की जरूरत है। और इस सत्याग्रह में क्या करना है कि परिवार के हर एक मेंबर को बिना डरे सत्याग्रह करना होगा। बीमार पड़े तो बीमार पड़े उसकी वजह से, चक्कर आए तो चक्कर आए, लेकिन एक बार सत्याग्रह शुरू कर दिया तो जब तक उसके मकसद को हासिल नहीं कर लेते, सत्याग्रह को तोड़ नहीं सकते आप। अगर आपने तोड़ दिया तो सत्याग्रह आपको तोड़ देगा, क्योंकि आप कमजोर हो जाएंगे। तो फैमिली मेंबर्स कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए आपके घर में एक फैमिली मेंबर ऐसा है जो नशा करता है, स्मोकिंग करता है, अल्कोहल लेता है। अब उसके अगेंस्ट आपको सत्याग्रह करना है, लेकिन सही मायने में हम इसको अगेंस्ट नहीं बोलेंगे, उसके फेवर में सत्याग्रह करना है। क्योंकि सत्याग्रह कभी भी अगेंस्ट में नहीं, फेवर में ही होता है। हम उसके भले के लिए, पूरे परिवार के भले के लिए, उस सब पूरे परिवार के अच्छे के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो क्या करना है? आपको सत्याग्रह पहले उसको वार्निंग दे देनी है कि हम पूरी तरह से सब कुछ खाना पीना त्याग रहे हैं अगर तुमने ये काम किया तो। और अगर उसको आप 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, 7 दिन का ऐसे सत्याग्रह करें, जब तक उसको वो ना छोड़े पूरी तरह से सत्याग्रह करें, और अगले दिन पिए तो फिर उस सत्याग्रह को और लंबा कर दें, और आपको पूरी तरह से
इसमें लग जाना है। इससे अनबिलीवेबल रिजल्ट्स आएंगे, अनबिलीवेबल। और फिर भी अगर वो नहीं मानता है तो ऐसे उसको, बुरा मत मानना, थोड़ी कड़वी बात बोल रहा हूं, ऐसे उसको अलग करना ही घर से एक साधन है। क्योंकि जिसको अपनी फैमिली से प्रेम नहीं है उसको ढोने का कोई फायदा नहीं है। जो अपनी, देखो, एक आदमी अपनी आदत, अपनी वासना और अपने एडिक्शन की वजह से अगर पूरे परिवार को बर्बाद कर रहा है, पूरे परिवार में उससे दिक्कत आ रही है, तो उसको पूरा सुधरने का मौका देना चाहिए। लेकिन बार बार अगर वो सुधरता ही नहीं है तो उसको अलग करना ही एक रास्ता बच जाता है। तो अगर ये, लेकिन आखिरी कदम है, जब सब कुछ जतन कर ले तब ये आखिरी कदम है, उससे पहले ये कदम नहीं उठाना है। लेकिन ये उठाना पड़ सकता है। ऐसे उसको परमानेंटली रिहेबिलिटेशन सेंटर में रखा जा सकता है, परमानेंटली, साल, 2 साल, 5 साल परमानेंटली रखा जा सकता है। उसको घर ही ना लेकर आए, क्योंकि उससे एक नहीं कई जिंदगियां बर्बाद होती हैं। तो उसको, लेकिन ये 1% चांस है कि उसके अंदर सुधार ना आए। 99% उसके अंदर सुधार आएगा ही आएगा। लेकिन आपको बहुत स्ट्रोंग होना होगा, आपको बहुत स्ट्रोंग होना होगा। उसके बिना काम चल नहीं सकता। और जब किसी के अगेंस्ट सत्याग्रह करते हैं तो आपको एक जगह सारा काम छोड़कर सत्याग्रह पर बैठना पड़ता है। ये नहीं है कि आप काम भी करते रहें और आप सत्याग्रह भी करें, दोनों चीजें नहीं हो सकती, क्योंकि उसका असर नहीं होगा। तो इस सत्याग्रह के माध्यम से हम अपने अंदर और अपनों के अंदर अद्भुत बदलाव लेकर आ सकते हैं। तो इसलिए इस सत्याग्रह को आओ आज से ही शुरू कर दें, एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करें और अपने आप को मेंटली, इमोशनली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस YouTube चैनल को और नोटिफिकेशन के बटन को, बेल को जो है ऑन कर दें, ताकि इस तरह के वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। इसी के साथ मैं डॉक्टर सत्या आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हे मालिक।